Good morning guys and welcome back to our channel Psycho Indian Travelers, and if you are new here consider subscribing because we upload regular travel videos and today we are in Lapland, Finland और ये हमारी आर्कटिक एडवेंचर ट्रिप है, रोड ट्रिप है और आज हम लोग मोर टूवर्ड्स जो नॉर्थ पोल जाने वाले हैं। बहुत कम डिस्टेंस बचेगा नॉर्थ पोल से। हमारा जो एरिया है हम लोग को इनारी एरिया करके जो जाना है, जहाँ पे हमारा स्टे आज के दिन का बुक नहीं है। आज रियल साइको थिंग करने वाले हैं, वहाँ पे जाके डायरेक्ट स्टे ढूंढेंगे। अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग जाएंगे रोवानियमी में एक स्टे एडवांस में बुक करके रखा हुआ है। अगर वहाँ पे स्टे मिल जाता है तो हम लोग रोवानियमी वाला स्टे कैंसिल कर देंगे। और फिलहाल यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है -18 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है मेरे हिसाब से। पिछले 3 दिन में इतनी बैंड नहीं बजी जितनी आज बैंड बज रही है और सारा कुछ फ्रीज़ हो रहा है। और शेफाली तो रूम के बाहर आ ही नहीं रही है, मान अभी आई है। मैंने गाड़ी कोल्ड स्टार्ट पे रखी हुई है यहाँ पे, तो थोड़ी देर में हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट से कोल्ड स्टार्ट हो रही है और पूरी गाड़ी के ऊपर एक स्नो की लेयर जम गई है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि स्नो यहाँ पे साफ़ करना, स्नो इतना हार्ड हो जाता है थोड़ी देर में कि स्नो साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। और मैंने गाड़ी हीट पे रखी हुई है, मतलब गाड़ी का हीटर ऑन करके रखा हुआ है, तो कुछ शायद स्नो ऑटोमेटिक निकल जाए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। अगर नहीं निकला 5 मिनट में तो साफ़ करना पड़ेगा। अगर आपने इसके पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कल हम लोग रिवर जाने वाले थे जो पूरी फ्रोज़न है, लेकिन शाम को लेट हो गया इसलिए हम लोग रिवर नहीं जा पाए और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी और शेफाली को बहुत अनईजी फील हो रहा था। इसके लिए हम लोग ने सोचा हम लोग स्टे में आ जाते हैं, वहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं और नॉर्दर्न लाइट के लिए निकलेंगे। और हाँ, कल हम लोग को थोड़ी सी नॉर्दर्न लाइट दिखी भी थी, इतनी हैवी नहीं थी, थोड़ी सी थी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी दिखी। लेकिन जब तक मैंने शेफाली को बुलाया, शेफाली अपने गेयर्स वगैरह पहन के बाहर आई, तब तक नॉर्दर्न लाइट चली गई थी पूरी की पूरी, तो उसको ज़रा सी भी नॉर्दर्न लाइट नहीं दिखी वहाँ पे। बस अभी आज के दिन का भी होप है, शायद फोरकास्ट भी है आज नॉर्दर्न लाइट दिखेगी, इसलिए हम लोग मोर टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हैं कि अच्छी तरह से नॉर्दर्न लाइट देख पाए। और साउना भी करना है वहाँ पे, साउना भी बहुत अच्छा है, मैंने सुना है नीनेरी का। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक जगह पे हम लोग पहुँचे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मेरी पूरी फ्रोज़न रिवर है, मेरे पीछे पूरी फ्रोज़न रिवर है। और यहाँ पे एक ब्रिज भी है, मतलब समर में ये ब्रिज यूज़ होता है, यहाँ से नदी का फ्लो होता है। और फिलहाल विंटर है, -15-16 डिग्री सेल्सियस है और रात को -25 डिग्री सेल्सियस तक गया था कल। तो पूरा का पूरा रिवर फ्रोज़न है अभी यहाँ पे। तो इनफैक्ट मेरे को लग रहा है गाड़ियाँ चलाई है किसी ने, आपको दिख रहा हो तो। और अगर रिवर पे गाड़ियाँ चलाई है तो आप मान लीजिए कितना रिवर फ्रोज़न होगा, मतलब ऊपर की आइस की लेयर कितनी बड़ी होगी। अमेजिंग मैन, मतलब इतना तो कभी सोचा नहीं था कि इतना फ्रीजिंग कभी कुछ होता होगा। ठंड में बैंड बज गई और एक आध दो फ़ोटो खींचने के टाइम पे ग्लव्स निकालना पड़ता है, मतलब मोबाइल में ही फ़ोटो खींच रहे हैं। DSLR में तो सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है, तो मोबाइल में फ़ोटो खींच रहे हैं। सिर्फ एक आध दो फ़ोटो खींचना होगा तो भी ग्लव्स निकालना पड़ता है, और अगर 2 सेकंड के लिए भी ग्लव्स निकालते तो बैंड बज जाती है भाई। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ठंडी, आप मेरे पीछे देखिए पूरा स्नो ही स्नो है, मतलब कुछ भी है, स्नो पिघलता ही नहीं है इतना, कितने टाइम से ये पिघला नहीं है। ड्रोन बहुत सही उड़ रहा था, लेकिन आफ्टर जस्ट 3 और 4 मिनट्स पता नहीं क्या हो गया ड्रोन को। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉयस्टिक कोई भी नहीं दबा रहा हूँ, ड्रोन अपने आप ही चल रहा है, दिशा बदल रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था। बहुत संभाल के मैंने उसको नीचे उतारा और फाइनली हाथ में आ गया ड्रोन। 2 बार तो ड्रोन मेरा पेड़ को लगने वाला था, एक बार मेरा ड्रोन इसको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है उसको लगने वाला था, तो लकीली आज के लिए ड्रोन बच गया बाबा, नहीं तो बैंड बच जाता था आज हमारा। और कोई बात नहीं, चलो ड्रोन हाथ में तो आ गया कम से कम। बहुत मचमच हो गई, फ्यूल भरवाने में बहुत टाइम गया। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा फ्यूल भरा मैंने खुद के अपने हाथों से। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता क्योंकि लेबर वहाँ पे बहुत चीप है हमारे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लेबर बहुत महंगा है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये लोग फ्यूल पम्प 24 आवर्स खुला रखते हैं। पहले अपना क्रेडिट कार्ड डालना है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह डालनी है, कितना यूरो का चाहिए, कौन से पंप में चाहिए, 95E ये वगैरह, मतलब ये कुछ पेट्रोल वे लोग 95E बोलते हैं यहाँ पे। तो मैंने वो वाला फ्यूल डाला, सारा डिटेल डाला और उसके बाद आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है। 1 मिनट के अंदर आपको पाइप लेके आपको चालू कर डालना है। अगर आप 1 मिनट के अंदर पाइप लेके चालू नहीं करते हो तो वो आपका ट्रांजैक्शन डिनाई हो जाएगा, मतलब पैसे तो नहीं कटेंगे लेकिन ट्रांजैक्शन भी इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं ब्लॉग बनाने टाइम पास करने में रह गया और टाइम निकल गया, और पता नहीं है चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो
बार हम लोग ने किया, दूसरी बार मैंने वापस कार्ड की डिटेल डाली और सारा कुछ डाला और बाद में फटाफट शेफाली को बोला कि तू ब्लॉग बना। बाहर टेम्परेचर था उस टाइम में -19 डिग्री सेल्सियस और जैसे ये बाहर आई ये पूरी की पूरी फ्रीज हो गई। खतरनाक ठंडी है यहाँ पे, मतलब इतना ठंडी हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जब हम लोग घर से निकले तब यहाँ पे ठंडी था अराउंड -5 डिग्री -6 डिग्री सेल्सियस। और अभी यहाँ पे दिन में है -22। हाँ अभी यहाँ पे दिन में, आज अभी दिन में मेरे पास यहाँ पे सामने स्क्रीन में -19 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। और फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं मोर टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, मतलब आर्कटिक सर्कल से भी बहुत ऊपर जा रहे हैं हम लोग। आर्कटिक सर्कल ही है पूरा, लेकिन आर्कटिक सर्कल में भी हम लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं अभी फिलहाल। और हम लोग जा रहे हैं इनारी, हाँ मतलब काक्सलाउटन तो पहले स्टॉप आएगा, उसके बाद आएगा इनारी। मुझे नॉर्दर्न लाइट देखनी है आज कैसे भी, मुझे भी। हाँ तो नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए मैंने सोचा कि काक्सलाउटन जाना ही चाहिए, मतलब और मोर टुवर्ड्स नॉर्थ जाना ही है कुछ भी हो जाए। और अगर हम लोग आज रोवानियामी चले जाते तो हम लोग को नॉर्दर्न लाइट का तो चांस 99% कम ही हो जाता। इनारी में फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है -21 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे -15-16 डिग्री सेल्सियस एज ऑफ नाउ एट 1 PM इन द आफ्टरनून। और ठीक है अभी देखते हैं, फिलहाल इनारी जाते हैं, गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे छोड़ दिए। हम लोग काक्सलाउटन एरिया में पहुंच चुके हैं और इस ट्रिप में तो हमारा बजट नहीं है कि हम लोग काक्सलाउटन आर्कटिक रिसोर्ट में रुके, यानी कि वो जो स्नो इग्लू वाला होता है उसमें रुके, क्योंकि एक नाइट का अगर रेट निकाले तो 557 यूरो फॉर 2 पीपल है। उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूड होता है भले, लेकिन 550 यूरो इज़ लाइक 45,000 इंडियन रुपीज़। तो आज तो हमारा बजट नहीं है। तो उसके बाजू में एक दूसरा रिसोर्ट है और इस रिसोर्ट का नाम मैं बार बार भूल रहा हूँ, आई डोंट नो। पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये रिसोर्ट का नाम ये कुछ अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ के थोड़ी देर में बताता हूँ। इस रिसोर्ट का ऑनलाइन रेट कुछ बता रहा था 67 यूरोज़, एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ही था जो भी था वो। और ब्रेकफास्ट में हम लोगों को करना भी क्या है, वेजिटेरियन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वेजिटेरियन लोगों के लिए सिर्फ ब्रेड होता है। तो ब्रेड के लिए मुझे कुछ ज़्यादा पैसा पे नहीं करना है, तो मैं तो यही ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे रेट सस्ता हो जाए, ब्रेकफास्ट इंक्लूड ना हो, क्योंकि हम हमारे उपमा पोहा वगैरह सब कुछ जो प्रीमिक्स होता है, मतलब जो डिहाइड्रेटेड फूड होता है वो तो हम लोग लेके ही चल रहे हैं हमारे साथ। और ऑनलाइन अगर मैं booking.com पे रेट चेक करूँ तो ऑनलाइन रेट बता रहा है कुछ 67 यूरो, 67.5 यूरोज़, विच इज़ नॉट अ बिग डील। मतलब ठीक है यार, इतने अच्छे एरिया में अगर काक्सलाउटन जैसे एरिया में रहना है और यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है फिनलैंड में, काक्सलाउटन में। तो यही रीज़न से हम लोग काक्सलाउटन आए हैं और तकरीबन 180 किलोमीटर ड्राइव करके फ्रॉम किटिल्ला। और ठीक है अभी फ़िलहाल रिसेप्शन में चलते हैं और रेट पता करते हैं। और रूम अवेलेबल ऑनलाइन तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अवेलेबल होना चाहिए। इन लोगों के पास कई बार होता है कि ये लोगों को रूम नहीं देना होता है, तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन बुक करते तो इनको फिर देना ही पड़ता है। तो पता नहीं ये सिस्टम यहाँ पे है या नहीं, अदरवाइज़ ये सिस्टम इंडिया में तो बहुत बार देखी है मैंने। Cold, we don't feel that much. I mean, I personally don't feel that much. So, अभी ये केबिन दिखाने हम लोग को लेके जा रहे हैं, जिसका हम लोग को पड़ रहा है 75 यूरोज़ पर नाइट। ऑनलाइन मुझे कुछ आ रहा था 67.5 यूरोज़ ऑन booking.com, तो उन्होंने तो बोला booking.com से बुक कर लो, लेकिन booking.com का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो मेरा जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर OTP मांगते हैं और OTP आ रहा है मेरे इंडिया के फ़ोन नंबर पे, और मैंने इंटरनेशनल रोमिंग करवाई नहीं थी यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पूरा स्नो में अंदर जंगल साइड है, जैसा कुछ जंगल जैसा होता है वैसा है कुछ। और ये लास्ट ईयर अगर आपने हमारा गुलमर्ग का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, कुछ इसी तरह से हम लोग चलते थे, स्कीइंग सीखने गए थे तभी। कैबिन अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक बेड है ये वाला, और इसके बाद एक बेड है यहाँ पे ये वाला। तो बेड ये L शेप में 2 बेड, ये यहाँ पे एक टेबल है, मतलब यहाँ पे हम लोग खाना खा सकते हैं। हमारा यहाँ पे छोटी सी प्लेस है जहाँ पे हम लोग सामान रख सकते हैं। और सबसे मेन बात इस रूम की मुझे लगी, ये वुड वाला जो सिस्टम है वो ये पहले कभी नहीं किया। यहाँ पे हम लोग को एक वुड दिए थोड़े से, ये हम लोग यहाँ पे जला सकते हैं रात को इस जगह पे। एंड या तो हम लोग ये कर रहे हैं आज फाइनल 75 यूरोज़, इट्स ओके, बिकॉज ये जो वुड वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और यहाँ पे आज बोल रहे हैं बहुत अच्छे चांसेस हैं नॉर्दर्न लाइट देखने के, तो नॉर्दर्न लाइट तो देखनी है आज कैसे भी यहाँ पे। अभी हम लोग को और एक रूम है जो वो दिखाने लेके जा रहे हैं, जो कि कैबिन नहीं है, वो अपार्टमेंट रूम है। अभी अपार्टमेंट रूम में क्या होगा कि ये वाला सिस्टम नहीं होगा, और अपार्टमेंट रूम में तो बहुत बार पहले रहे भी है, तो ये ओ मैन तो इस बार अच्छा हो गया हम लोग ये वाइल्डरनेस कैबिन में रहे हैं। इसका नाम है वाइल्डरनेस कैबिन, ये जो कैबिन है इसका। और यहाँ पे ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये सारे स्नो से फुल्ली कवर्ड है सारे, तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आने वाली है।
तो फिलहाल फटाफट करते हैं इसको डन। हम लोग सुबह से सोच रहे थे कहाँ जाए रोवानियमी जाए या ना जाए, लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है नॉर्दर्न लाइट के। दूसरा हम लोग को मिल गया वाइडरनेस कैबिन, तीसरा हम लोग को मिल गया वुड फायर एरिया इनसाइड दी कैबिन, चौथा हम लोग को मिल गया ये वाला साउना, और पांचवा अभी है यहाँ पे रेनडियर पार्क है। इनके पास 2 बड़े रेनडियर है, तो हम लोग रेनडियर देखने जा रहे हैं। सीरियसली आज का डिसीजन बहुत अच्छा था यहाँ पे आने का। इनफैक्ट हम लोग को कल ही रात को यहाँ पे आ जाना चाहिए था और यहाँ पे कल ही रात को बुक करना चाहिए था 2 नाइट के लिए, लेकिन अभी हम लोग यार लेट हो गए हैं तो 1 नाइट ही कर पाएंगे यहाँ पे। फोटोग्राफी कर ली यहाँ पे रिजॉर्ट के आसपास और बहुत ही ऑसम रिजॉर्ट है, पूरा स्नो से कवर्ड है, तो फिर मज़ा भी बहुत आया फोटोग्राफी करने में। और अभी टाइम है फिनिश सोना का, 15 यूरो एक्स्ट्रा पे किए हम लोग ने फिनिश सोना लेने के लिए। तो ये हम लोग सोना एरिया में तो आ गए हैं और डियर कस्टमर डू नॉट टेक दिस वुड टू द कैबिन। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट टेक दिस वुड टू द कैबिन, क्योंकि कैबिन में भी हमारा एक वुड फायर का अरेंजमेंट किया हुआ है ये लोग ने। और यहाँ से हम लोग अंदर गए, ये एरिया शायद सिटिंग एरिया या वेटिंग एरिया अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो। और उसके बाद यहाँ पे आता है साउना एरिया। ओके, तो यहाँ पे शावर्स भी हैं, शावर लेने हो तो एक बार साउना खत्म हो जाएगा तो शावर लेते हो, क्योंकि बॉडी पूरी स्वेट हो जाती है। स्वेट क्लीन करने के लिए शावर होता है। आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, लाइट नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो वुड हीटअप हो रहे हैं। यहाँ पे उसका स्टोन जो होता है, स्टोन को टच मत करना, स्टोन इतने गर्म हो चुके कि जैसे ही मैं इसमें पानी डालूंगा वैसे ही ये स्टीम हो जाएगा। दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा उसके लिए। तो फिलहाल अभी साउना स्टार्ट करते हैं। जो स्टीम होगी अब ये रूम बंद हो जाएगा और जो स्टीम होगी स्टीम में इसका मज़ा लेंगे जो भी है वो। तो फिलहाल अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम एंड वी आर completely warmed up and I am sweating up like anything. So let's go and take it deep into the snow, powdery snow. So let's go first. Oh man, I don't know. Come. Let's go. So after sauna we got very hungry because morning से कुछ खाया नहीं था और फिलहाल अभी हमारा प्लान था पास्ता बनाने का और पूरा 23 किलो का बैग भर के हम लोग खाना लेके आए, क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन ही, हमको यहाँ पे पता था वेजिटेरियन कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिसको भी नहीं पता उनको बता दूं कि मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, तो सब मेरे पे ये जिम्मेदारी पास्ता बनाने के लिए, तो पास्ता बनाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। और फिलहाल अभी पास्ता में जा रहा है हमारा चीज़। तो फिर ये देखिए अरोरा का चांस है 28% आज का, और 28 चांस 30% हो गया। ये देखिए 30% चांस है, और 30% चांस मतलब बहुत जबरदस्त चांस बोला जाता है यहाँ पे। 30% मतलब आप नॉर्मली अरोरा को ओनली 15% में ही देख सकते हो, और 30% इसका तो डबल हो गया। तो थोड़ी देर में फटाफट खाना खा के हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर जाके देखते हैं अरोरा कितना दिखता है आज। तो मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ पनीर आचारी टिक्का, जो मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। और मुझे सिर्फ गरम करने का काम दिया गया है, बिकॉज मैरिनेट पूरा रेडी किया है मेरे हस्बैंड ने, और मैं सिर्फ उसको तड़का लगा रही हूँ और बना रही हूँ। डिनर करने के बाद थोड़ा देर रूम में जाके रेस्ट किया था, और हम लोग अभी नॉर्दर्न लाइट देखने को, अभी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, 35% चांस है टू सी नॉर्दर्न लाइट ओवर हियर इन टंकावेरा। सो हम लोग ड्राइव करके जस्ट टंकावेरा पहुँचे हैं, मतलब टंकावेरा के बाहर है, और एक पार्किंग लॉट मिल गया जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है हम लोग ने, और जस्ट गाड़ी से बाहर देख रहे हैं। लेकिन हालत यह है कि टेम्परेचर हो रहा है -14 डिग्री सेल्सियस, बट फॉर ह्यूमन बॉडी इट फील्स लाइक -22 डिग्री सेल्सियस इफ यू कैन सी ओवर हियर। बहुत गंदा हालत है और ठंड बहुत बढ़ गई है अब, लेकिन अभी पता नहीं। और नॉर्दर्न लाइट का एक होता है कि हाईएस्ट कोल्ड जब होता है ना तब भी दिखती है नॉर्दर्न लाइट। अब पता नहीं इसका साइंस तो मुझे नहीं पता, इसको देखना हो तो आप देख लेना गूगल करके। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और नॉर्दर्न लाइट का एक लाइन हम लोग को दिखी थी, छोटी सी लाइन थोड़ी दूर उस बाजू, लेकिन वो अभी चली गई है। वो सिर्फ 2 सेकंड 5 मतलब 2 मिनट के लिए ही थी, और गारंटेड नॉर्दर्न लाइट थी, मतलब ग्रीन लाइन थी और थोड़ी देर में गायब हो गई, तो थी तो नॉर्दर्न लाइट ही। अब पता नहीं यहाँ पे दिखेगी या नहीं, तो यहाँ पे अभी सर्च चालू है। अगर कुछ दिखता है तो वीडियो में आएगा, अगर नहीं दिखता है तो फिर आगे नहीं आएगा वीडियो में। तो अभी बाहर टेम्परेचर हो रहा था -25 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर तो -17 डिग्री सेल्सियस था, बट टू द ह्यूमन बॉडी इट फील्स लाइक -25 डिग्री सेल्सियस गूगल पे बता रहा था। और हम लोग गाड़ी में बहुत वेट किया, हम लोग ने टंकावारा तक गए
और वापस यहाँ पे आ गए हम लोग। और नॉर्दर्न लाइट नहीं दिखा अभी तक, तो नहीं दिखा। फिलहाल बजे 12, अभी तक जरा सा भी नॉर्दर्न लाइट नहीं दिखा है और ठंडी इतना घुस गया है कि पूछिए मत। तो एक फैसिलिटी हम लोग को यहाँ पे दी है इन्होंने, मुझे भी नहीं पता है तुरंत जलेगा या क्या होगा, क्योंकि सिर्फ एक मैच बॉक्स ही दिया। दे तो जरा, ये वाला एक मैच बॉक्स ही दिया है और ये मैच बॉक्स से तुरंत जलेगा या नहीं, आई डोंट नो। बोला था खोल। फिलहाल आग तो जल गया है, पता नहीं है कितना टिकेगा। मैंने पहले कभी ये किया नहीं है लाइफ में, तो टिक जाए तो अच्छा है, मतलब ये जलने तक रह जाए तो अच्छा है।